दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि वॉर 2 ने लास्ट 14 डेज के भीतर वर्ल्ड वाइड बिजनेस कितना कर लिया है, किस तरह की ताबड़तोड़ कमाई करी है। साथ ही साथ कूली ने बॉक्स ऑफिस के मामले में जहां दुनिया भर में किस तरह के रिकॉर्ड और किस तरह के इतिहास को रचा है। और परम सुंदरी की जो एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है, एटलीस्ट लास्ट 12 आवर्स में कितने करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, कितने टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, कितने शोज अलॉट कर दिए जा चुके हैं। इन सारी चीजों के बारे में डेप्थ एंड डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। गाइस इन सारी चीजों को समझने के लिए डायरेक्ट हम आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि वॉर 2 का एज ए डे 12 मंडे के मौके पर 2 करोड़ 15 लाख रुपए तो सिर्फ इंडिया का नेट कलेक्शन था। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 2 करोड़ 65 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 57 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 3 करोड़ 22 लाख रुपए की कमाई हुई थी एज ए डे 12 के मौके पर, जबकि ये ऑफिशियल कलेक्शन है। वहीं पर अगर हम कूली की बात करें तो कूली का जो सिनेरियो है आप देख सकते हैं, उसी दिन तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करी है इंडिया का नेट। इंडिया ग्रॉस 3 करोड़ 85 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 1 करोड़ 35 लाख रुपए एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 5 करोड़ 20 लाख का बिजनेस किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 5 करोड़ 20 लाख का बिजनेस है जहां पर कूली का। वहीं पर आप देख सकते हैं कि वॉर 2 का उसी दिन 3 करोड़ 22 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए का अर्थ फर्क देखने को मिल रहा है दोनों के डिफरेंस कलेक्शन के अगर बीच देखा जाए तो। अब हम समझते हैं कि आखिरकार टोटल डे 1 से लेकर डे 12 तक टोटल बिजनेस क्या हो चुका है वॉर 2 का। अभी तक ऑफिशियल जो कलेक्शन कहा जा चुका है मेकर्स की तरफ से, आप देख सकते हैं कि इंडिया का नेट अभी तक ऑफिशियली 224 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया गया है। और कहा जाए कि इतना कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है ऑफिशियली। इंडिया क्रॉस बिजनेस 268 करोड़ रुपए एंड ओवरसीज कलेक्शन 75 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो तकरीबन कह सकते हैं कि 344 करोड़ के आसपास का बिजनेस जो है इस फिल्म ने टोटल ऑफिशियली कवर अप कर लिया है डे 12 तक के मौके तक। और अगर हम बात करते हैं वहीं पर कूली का क्या परफॉर्मेंस है उतने ही दिनों में, आप देख सकते हैं कूली का एटलीस्ट 260 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंडिया का नेट हुआ है। इंडिया का ग्रॉस 308 करोड़ रुपए एंड ओवरसीज कलेक्शन 201 करोड़ रुपए एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 510 करोड़ का आंकड़ा। तो कह सकते हैं कि 510 करोड़ रुपए जहां पर इस फिल्म ने एटलीस्ट डे 12 तक टोटल ऑफिशियली कमाए हैं, वहीं पर कूली का 343 करोड़ रुपए, यानी कहा जा सकता है कि तकरीबन 160 से 170 करोड़ के आसपास का जो है कलेक्शंस के डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों ही फिल्मों के बीच। अब बात करते हैं कि वॉर 2 ने अभी तक अर्ली एस्टिमेट्स क्या कमा लिए हैं। आप देख सकते हैं कि वॉर 2 का अर्ली एस्टिमेट डे 13 के मौके पर एज ए ट्यूसडे 2 करोड़ 75 लाख रुपए की आ चुकी है और इंडिया क्रॉस एटलीस्ट 3 करोड़ 39 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 73 लाख रुपीज एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 4 करोड़ 12 लाख रुपए। जबकि अगर हम यहाँ पर कूली की बात करें तो कूली का जो उसी दिन जो कलेक्शंस आया है जो कि अर्ली एस्टिमेट है वो 3 करोड़ 40 लाख रुपए है इंडिया का नेट। इंडिया का क्रॉस कलेक्शन 4 करोड़ 4 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शन 1 करोड़ 41 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 5 करोड़ 45 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जहां पर इस फिल्म में 5 करोड़ 45 लाख रुपए एज ए डे 13 के मौके पर कमाई करी है, वहीं पर देखा जाए तो वॉर 2 का एटलीस्ट 4 करोड़ 12 लाख रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस रहा है। तो कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1.5 करोड़ का जो फर्क है देखने को मिल रहा है दोनों ही फिल्मों के कलेक्शंस के आसपास। ओवरऑल हम बात करते हैं कि अब इस फिल्म का जो है एज ए डे 14 वेडनेसडे पर क्या कलेक्शन कर सकती है, किस तरह की इसकी एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी रेट है, उसके हिसाब से क्या कलेक्शन आ सकता है, इसको लेकर एक्सपर्ट ने क्या प्रेडिक्ट किया है। तो एटलीस्ट 3 करोड़ कहा जा रहा है कि संभवतः ये इंडिया का नेट कलेक्शन कर सकती है। इंडिया क्रॉस कलेक्शन 3 करोड़ 59 लाख रुपए एंड ओवरसीज कलेक्शन 1 करोड़ 1 लाख रुपए एंड वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 4 करोड़ 60 लाख रुपए तक की कमाई संभवतः कर सकती है फिल्म। में भी पॉसिबिलिटीज है, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये प्रेडिक्शन है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कूली के बारे में तो आपको बता दें कि कूली को लेकर भी कहा जा रहा है कि 3 करोड़ 65 लाख के आसपास इंडिया का नेट बिजनेस हो सकता है और इंडिया ग्रॉस बिजनेस 4 करोड़ 15 लाख रुपए, ओवरसीज कलेक्शंस की बात करें तो 1 करोड़ 52 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 5 करोड़ 67 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पर सिनेरियो है जहां पे 5 करोड़ 67 लाख रुपए की कमाई ये फिल्म डे 14 के मौके पर मे भी कर सकती है, ये जो एक्सपर्ट का मानना है जिस तरह की एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रही है। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर वॉर 2 भी 4 करोड़ 60 लाख संभवतः कमा सकती है। तो यहाँ पर जो कलेक्शंस हैं थोड़ा सा कह सकते हैं कि अब 1 करोड़ का ही डिफरेंस बिटवीन देखने को मिल रहा है वॉर 2 और कूली के बीच। एक एटलीस्ट कह सकते हैं कि आप जो है लगातार अब एटलीस्ट अब एटलीस्ट कह सकते हैं कि दोनों ही फिल्मों के बीच जो कलेक्शंस का फर्क देखने को मिलता है वो एटलीस्ट अब 1 करोड़ के बीच देखने को मिल रहा है। यानी कह सकते हैं कि जहां पर डे 12 पर 2 करोड़ के बीच डिफरेंस देखने को मिल रहा था, फिर डे 13 पर एटलीस्ट 1.5 करोड़ के आसपास का फर्क था, अब 1 करोड़ का ही डिफरेंस बचा है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। अब समझते हैं कि आखिरकार की वॉर 2 का एटलीस्ट डे 1 से लेकर डे 14 तक और अनऑफिशियल ऑफिशियल सारे कलेक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो कितना कलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी तक डे 14 एज ए वेडनेसडे
तक कहा जा रहा है कि इंडिया का नेट ही 230 करोड़ 25 लाख रुपए हो जाएगा, इंडिया क्रॉस 275 करोड़ 23 लाख रुपए, एंड ओवरसीज कलेक्शंस की बात करें तो 77 करोड़ 24 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 352 करोड़ 47 लाख रुपए। तो एटलीस्ट कहा जा रहा है कि डे 14 तक एज ए वेडनेसडे इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 352 करोड़ 47 लाख कंप्लीट हो जाएगा, एज ए हम प्रेडिक्शन रिपोर्ट लेकर चलें तो। वहीं पर अगर हम कूली की बात करें तो कूली का एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि टोटल कहा जा रहा है कि 267 करोड़ 65 लाख रुपए तो इंडिया का नेट हो जाएगा, और इंडिया का क्रॉस 317 करोड़ 4 लाख रुपए, एंड ओवरसीज कलेक्शन 203 करोड़ 99 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड बिजनेस की बात करें तो 521 करोड़ 3 लाख रुपए। तो इस तरह की कमाई के आंकड़े जो है देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल कहा जा सकता है कितना कलेक्शन आ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज है डे 14 तक, जहां पे 521 करोड़ का आंकड़ा जो है वो कूली जो है एटलीस्ट कह सकते हैं कि 14 डेज में कंप्लीट कर सकती है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि वॉर 2 भी तकरीबन 352 करोड़ 47 लाख के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। तो कह सकते हैं कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पर टैकल कर रही है। अब हम समझते हैं कि परम सुंदरी जो का क्या परफॉर्मेंस है एडवांस बुकिंग के मामले में। तो एटलीस्ट आपको बता दें कि 26 अगस्त को इसकी एडवांस बुकिंग खुली थी। एटलीस्ट 12 आवर का ही प्री सेल रिपोर्ट्स आया है, जिसमें अभी तक तकरीबन 42,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। जी हाँ, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, और ये रात के एटलीस्ट 11 बजे तक की रिपोर्ट है, 10:30 से 11 बजे तक की रिपोर्ट है, जिसमें शोज जो है इंडिया में अभी तक 2696 अलॉट कर दिए जा चुके हैं इस फिल्म को, और एडवांस बुकिंग अभी तक तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक की हो चुकी है। अभी तक वर्ल्ड वाइड फिगर की बात करें तो अभी तक नहीं आया है, जैसे ही आएगी वो भी हम आप लोग के साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। वैसे दोस्तों इस तरह का कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है, और जिस तरह की एडवांस बुकिंग है एटलीस्ट अगर 3 से कह सकते हैं रिलीज से पहले अगर 4 से 5 करोड़ रुपए की भी एडवांस बुकिंग होती है तो डबल डिजिट में ओपनिंग तो तय है परम सुंदरी मूवी की। वैसे दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में, साथ ही साथ वॉर 2 और कूली को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या थॉट्स है, आपको क्या लगता है वॉर 2 और कूली मूवी दोनों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा कलेक्शन कर सकती है संभवतः भविष्य में? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफी खास।